स्नफी की टैक्टिक्स की वजह से ओवर्स ने मैच को अपने कंट्रोल में ले लिया है एंड गेम को बास्टर्ड मुमकिन के हाथों में फिर से लाने के लिए इसागी ने एक प्लान बनाया है। क्या इसागी का प्लान सक्सेसफुल होगा? सो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा बुलडॉग का चैप्टर 224। सो लेट्स स्टार्ट। मैच रीस्टार्ट होता है, ड्रैगो बॉल पास करता है, स्नफी बॉल को लेकर आगे बढ़ता है बट तभी राइची उसके सामने आ जाता है। तभी हमें इसागी का प्लान पता चलता है। इसागी राइची को बोलता है कि वो स्नफी को मैन मार्क करना चाहता है, ये एक डुअल है। ये सुनकर राइची शॉक हो जाता है एंड बोलता है कि मैन मार्क स्नफी, इसे इतना कैजुअली बोलने की जरूरत नहीं है, अगर ये इतना ही ईजी होता तो मैं पहले ही ये कर चुका होता, बेवकूफ़। ये सुनकर इसागी बोलता है कि तुम सही हो बट जो मैं चाहता हूँ वो कोई टिपिकल मैन मार्किंग नहीं है, सिर्फ आधे सर्कल के 2 मीटर एरिया तक ही स्नफी को मैन मार्क करना है, दूसरे शब्दों में अ प्रोटेक्टर मैन मार्किंग। ये सुनकर राइची बोलता है कि क्या प्रोटेक्टर मैन मार्किंग? तभी इसागी राइची को समझाता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम स्नफी के सामने खुद को पोजीशन करो उस 2 मीटर के एरिया में एंड अगर बॉल उस एरिया में आती है तो तुम फ्री हो बॉल को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। बट इम्पोर्टेंट पार्ट, बॉल को स्नफी से छीनना नहीं है बॉल, बल्कि स्नफी को खुद के सामने रखना है। ये स्ट्रेटेजी तुम्हारे स्टैमिना एंड एबिलिटी टू विन 1v1 पे डिपेंड है। अगर हमें ये करने में कोई गड़बड़ भी की तो लोग तुम पर हंसेंगे, बट अगर तुमने स्नफी को कंट्रोल कर लिया तो तुम एक हाउस होल्ड नेम बन जाओगे। सीन प्रेजेंट भी सीख होता है। हम देखते हैं कि स्नफी राइची के सामने से बॉल लेकर जाने लगता है बट तभी राइची स्नफी को रोकता है एंड बोलता है कि नॉट सो फास्ट एसोल, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव बॉल को छीनना नहीं बल्कि स्नफी को मैन मार्क करना है। तभी इसागी राइची को देखकर बोलता है, बहुत सही राइची, स्नफी से नहीं हारना मतलब हमारा आधा काम पूरा हो गया। तुम्हारे स्नफी के सामने होने से स्नफी के बहुत सारे मूवमेंट को रोक सकते हैं। तभी इसागी मन में सोचता है, बहुत सारे ऑप्शन के साथ फ्यूचर प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है बट अगर राइची स्नफी के 1 या 2 मूवमेंट्स पे लिमिट कर पाए तो नंबर ऑफ अटैकिंग पैटर्न्स स्नफी जो यूज करने वाला है वो कम हो जाएंगे। एंड इसागी एलिमिनेशन प्रोसेस का यूज करके पता लगा लेता है कि बॉल लोरेंजो के पास जाने वाली है एंड इसागी लोरेंजो के पास बॉल पहुंचने से पहले ही पहुंच जाता है, जिससे देख लोरेंजो सरप्राइज हो जाता है। बट तभी आइकू इसागी के सामने आ जाता है एंड इसागी से बोलता है कि टू बैड इसागी, जब स्नफी मैन मार्क था तब ये मेरी जॉब थी कि मैं बॉल को अपने कंट्रोल में लूं। इसागी ये देखकर बोलता है कि मैंने इतने सारे टाइम प्लान को इम्प्रोवाइज किया बट स्टिल ये सब चीजें आइकू की एक्सपेक्टेशन में थी। आइकू बॉल बारो को पास करता है, दूसरी तरफ इसागी शॉक में होता है कि इतना सब करने के बाद भी गेम उनके हाथ में, गेम ओवर से हाथ में, ये कौन सी लेवल की टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। बारो बॉल लेकर गागामारू की तरफ बढ़ता है बट दिस टाइम गागामारू खुद से बोल रहा होता है कि तुम सब मुझे बता रहे थे कि मेरा फुटबॉल आइकू वर्ल्ड क्लास नहीं है। गागामारू ये थॉट अपने दिमाग से निकालता है एंड बोलता है, नाइस जॉब इसागी, आई डोंट नो व्हाई बट इस बार मैं बारो को रोक सकता हूँ। चैप्टर यही खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।